हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए जानते हैं गीता ज्ञान स्टोरीज के माध्यम से और अपनाते हैं अपने जीवन में। गीता ज्ञान 2। नाशवान शरीर के लिए शोक संताप दुख करना छोड़ दीजिए। ये आज है, कल नहीं रहेंगे, मिट जाएंगे। इसलिए इससे अत्यधिक लगाव रखना मूर्खता है। आत्मा अमर है, अविनाशी है। इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जन्म जन्मांतर में ये आत्मा शरीर बदलते रहते हैं। इसका सद्गति भगवान की प्राप्ति ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए हर मनुष्य और प्राणी को आत्मा के रूप में देखना चाहिए। और क्योंकि आत्मा विनाशी अमर है, इसके लिए शोक संताप दुख करने का प्रश्न ही नहीं उठता। आइए एक स्टोरी सुनते हैं और इसको समझते हैं और अपनाते हैं अपने जीवन में। बहुत दिनों पहले एक राज्य में एक बड़ा ही खुशहाल परिवार था। माँ, बेटा, बहू और उनके 2 संतान थे। परिवार सुख संपूर्ण था, पर एक समस्या माँ को हमेशा घेरी रहती। वो जानती थी उसका बेटा उसे बहुत प्यार करता है। रोज ना देखे ना बात करे तो परेशान होने लगता है। उसके मरने के बारे में सोचते ही दुखी हो जाता है। और इसी परेशानी में कभी कभी बहू पर, संतानों पर क्रोध भी कर देता है और उनको दुखी भी कर देता है। पर माँ श्री कृष्णा की बड़े भक्त थी। हमेशा गीता पाठ करती और भगवान का नाम स्मरण करती रहती। और वो ये भी जानती थी वो वृद्ध हो गई है और एक दिन उसे सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। पर वो बिल्कुल दुखी नहीं रहती। कहे तो मरने के बाद उसे भगवान को मिलने का मौका मिलेगा, ये सोच के वो खुश थी। दुख था तो सिर्फ एक बात का, उसका बेटा कैसे रह पाएगा उसके बिना। जो उसे एक बार ना देखे तो रह नहीं पाता। ये सोचते सोचते एक रात माँ अपने भगवान श्री कृष्णा का नाम लेते हुए सो गई। और जैसे कि आप जानते हैं, भगवान अपने श्रद्धालु भक्तों को परेशानी में कभी अकेले नहीं छोड़ते। वो सोते हुए बेटे की आत्मा को उसके सपने में अपने पास बुला लिए। बेटा भगवान को देख के सपने में प्रणाम किया और पूछा, मैं कहाँ हूँ? और अपने माँ को मन मन में ही ढूंढने लगा। भगवान ये जान गए और पूछे, किसे ढूंढ रहे हो? बेटा विनम्र स्वर में बोला, भगवान मेरी माँ को, उसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। एक क्षण ना देखूं ना बात करूं तो चिंतित हो उठता हूँ। भगवान उसके अपने माँ की प्रति प्यार को देखकर बहुत खुश हुए और पूछने लगे, क्या तुम अपने माँ को दुखी देखना चाहते हो? बेटा बोला, कभी नहीं। मैं उनको प्यार करता हूँ तो दुखी क्यों देखना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ वो हमेशा खुश रहें। फिर भगवान बोले, क्या तुम्हारी माँ दुखी देख सकती है? बेटा बोला, मुझे बहुत प्यार करती है। कोई भी माँ अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकती। भगवान पूछे, तो फिर क्या तुम दुखी रहोगे तो तुम्हारी माँ को भी दुखी नहीं करोगे? बेटा व्याकुल हो उठा। भगवान बोले, तुम्हें तुम्हारे परिवार को खुश देखेगी तो तुम्हारी माँ भी खुश रहेगी। तुम्हारी माँ मेरा सच्चा भक्त है। मृत्यु उपरांत वो मेरे पास यानी वैकुंठ धाम प्रस्थान करेगी।
उनकी आत्मा की सद्गति होगी और इसमें तुम्हें दुख विलाप नहीं करना चाहिए। भगवान बोले, तुम्हारी माँ मरण उपरांत तुम्हारी स्थिति को लेकर तुम दुखी चिंतित रहोगे, ये सोचकर चिंतित दुखी हैं। मेरा सच्चा भक्त होते हुए वो जानती है शरीर नाशवान है, इससे मिट्टी में मिल जाना ही है। आत्मा अमर है। आत्मा की सद्गति, भगवान की प्राप्ति होना ही एक ही मात्र लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए ये शरीर प्रति ज्यादा लगाव रखना मूर्खता है। ये सुनकर बेटा का ज्ञान उदय हुआ। अपने माँ को एक धर्मात्मा के रूप में देखकर प्रणाम किया और खुद को भाग्यवान माना ऐसा माँ पाकर। बेटा भगवान को स्वप्न में सविनय हाथ जोड़कर पूर्ण श्रद्धा से प्रणाम किया। तभी सुबह हो गया था। उठते ही बेटा अपने माँ की चरण स्पर्श किया। उसके मुख में एक अलग ही भाव था। कहीं कोई व्याकुलता, चिंता, दुख की रेखा नहीं थी। ये देखकर माँ को पता चल गया और वो प्रभु श्री कृष्णा को मन में कोटि प्रणाम की। इसलिए नाशवान शरीर के लिए शोक, संताप, दुख करना छोड़ दो। ये आज है, कल नहीं रहेंगे, मिट जाएंगे। इसलिए इसमें अत्यधिक लगाव रखना मूर्खता है। आत्मा अमर है, अविनाशी है, इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जन्म जन्मांतर में ये आत्मा शरीर बदलते रहते हैं। इसका सद्गति, भगवान की प्राप्ति ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए हर मनुष्य और प्राणी को आत्मा के रूप में देखना चाहिए। और क्योंकि आत्मा अविनाशी अमर है, इसके लिए शोक, संताप, दुख करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्णा।